नाज़रीन, आज हर हद पार हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई है और सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। तहरीक इंसाफ ने आज खुलकर अदालतों के हवाले से, अदालतों के अंदर मौजूद जजेस के हवाले से बातचीत की है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिन्होंने कानों से धुआं निकाल दिया और एक मैसेज और पैगाम भी वाज़ेह तौर पर दिया है कि तहरीक इंसाफ अब जो नाइंसाफियां उनके साथ हो रही हैं, जिस तरह से कानूनी मामला को चलाया जा रहा है, इनके ऊपर तहरीक इंसाफ खामोश नहीं होगी। आपको वीडियो भी दिखाएंगे, ऑडियो भी सुनवाएंगे। ये तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब हैं, ये इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हैं। इनके साथ बरीसे गोहर साहब बैठे हुए हैं और ये इमरान खान साहब के वकील हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान रऊफ हसन साहब खुलकर ये कहते हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब या फिर जो अदालतें हैं, ये जजेस नहीं हैं बल्कि ये कातिल हैं और इन कातिलों को ट्रेन किया जाता है। ये अदालतें नहीं हैं बल्कि ये कत्ल गाहें हैं। ये लोगों के गाटे उतारने के लिए, गर्दनें उतारने के लिए इन लोगों को ट्रेन करके यहां पर बिठाया गया है। और आमिर फारूक साहब को खुलकर उन्होंने कहा कि ये ऐसे घटिया लोग हैं जो अदालतों के अंदर बैठे हुए, हम जजेस के मुंह पर जाकर कहते हैं कि जनाब हमें आप पर यकीन नहीं है, लेकिन ये जज फिर भी पीछे नहीं हटते। ये शर्म का मुकाम है। और कातिल आज तहरीक इंसाफ ने खुलकर करार दिया है रऊफ हसन साहब की। ये आप देख लें उनकी गुफ्तगू और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मामला तब किस तरफ जा रहे हैं। ये जुडिशरी जो है इस वक्त कत्ल गाहों के तौर के ऊपर काम कर रही है। ये लोगों के गाटे उतारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आई एम सॉरी गौहर साहब के सामने मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये लोगों को कत्ल करने के लिए। ये किराए के कातिल हैं, ये जजेस नहीं हैं, ये गाटे उतारने के लिए यहां पर अदालतें रखी गई हैं और ये जुल्म कर रही हैं। इसका पस मंजर ये है कि इमरान खान की जो अबूरी जमानत के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग थी और ये 7 दरखास्तों के ऊपर आज समाअत होनी थी, लेकिन अचानक से कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी जाती है। ये मामला सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नहीं है बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान के मुकदमात के हवाले से कॉज लिस्ट आखिरी टाइम पर कैंसिल की गई और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नवाज शरीफ साहब के तमाम तर केसेस लगा दिए, लेकिन इमरान खान के जो अदालतों के अंदर मामला थे उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ कई दफा सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो दरखास्तें करती रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत जारी करें, अहकामात जारी करें कि उनकी दरखास्तों के ऊपर जो फैसले महफूज हैं, जिन्हें कई कई महीने हो चुके हैं, कि बराए मेहरबानी उनके ऊपर कम अज कम फैसले तो दे दें। इसके बाद हमने ये भी देखा कि वो बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जब भी इमरान खान के हवाले से कोई फैसला होना होता है तो या तो उनके घर में बीवी बीमार हो जाती है, या जज साहब खुद बीमार हो जाते हैं, या उनकी कोई जाती मसरूफियात होती हैं, या वो लेट आते हैं, या फिर फैसला इतना लेट जारी करते हैं कि दिन खत्म हो चुका होता है। तो जो कानूनी मामला चले हैं उनके ऊपर तहरीक इंसाफ का आज लावा फटा है और रऊफ हसन साहब ने खुलकर कहा है कि ये कातिल हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तानी जुडिशरी का एक रोल रहा है, यानी माजी में जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से पाकिस्तान की जुडिशरी कंट्रोवर्शियल है। इवन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सारे केसेस में पाकिस्तान की जुडिशरी और जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी वो भी उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। और जिस तरह से अब अदालतों ने नवाज शरीफ साहब के मामला पर सहूलतकारी की है वो भी हम सबके सामने है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजेस खुद तहरीक इंसाफ के लोगों को यह कहते रहे कि हम आपकी जमानत नहीं करवा सकते, बल्कि आप जाएं और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद आपकी जमानत हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर साफी उठाए गए, लोग मारे गए, तबाही फेरे गए, लेकिन ये अदालतें खामोश रही। और आज इसी वजह से ऐसे अल्फाज अदालतों के हवाले से, मुअज़्ज़ज़ अदालतों के हवाले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एजाज हसन साहब ने एक और काम किया है और ये बड़ा जबरदस्त काम है। एजाज हसन ने मुल्क में साफियों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की गुमशुदगी पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। एजाज हसन सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और जाकर उन्होंने दरखास्त दी है कि जनाब ये इस मामले की तरफ पाकिस्तान की अदालतें, जनाब काजी फाइज ईसा साहब, आप मुअज़्ज़ज़ 15 जजेस जिनके पीछे एक एक बंदा खड़ा होता है सिर्फ कुर्सियां आगे पीछे करने के लिए, और लाइव 4 दिन प्रोसीडिंग चलती रही। बराए मेहरबानी इस मामले को देखें, ये इंसानी हुकूक का मामला है और ये मामला शदीद तरीन खराब हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लापता करते हैं और बाद में मंजर आम पर लाया जाता है। एजाज हसन दरखास्त में साफी इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का भी हवाला है कि इमरान रियाज खान सरेआम, यानी एक साफी को उठाया जाता है और अदालतें बेबस नजर आती। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को लापता किया गया। लापता होने के बाद आजम खान अचानक मंजर आम पर आए और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाह बन गए। एजाज हसन साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली लापता होने के बाद साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के साथ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फर्रुख हबीब को भी जबरी गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, जिसे शेख साहब चिला कहते हैं। चिला अल्लाह की राह में आप खुशी से करते हैं, आप अपनी विल के साथ करते हैं, लेकिन शेख रशीद अहमद को उठाया गया। 40 दिनों के बाद उनका वजन कम हुआ, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये दरखास्त लेकर एजाज हसन साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इस सारे मामले को रखा है कि जनाब बराए मेहरबानी मुअज़्ज़ज़ जजेस इन सारी चीजों की तरफ भी देखें, चूंकि लोगों का पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर जो एतमाद है वो एतमाद को ठेस पहुंच रही है और एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है, बुनियादी तौर पर वो शेकी हो रहा है। बराए मेहरबानी अदालतें इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम काज करें। अब 2-3 अहम तरीन और भी डेवलपमेंट है। एक तो नवाज शरीफ साहब जब अदालत में पेश हुए गुज़श्ता दिन, तो मियां साहब इससे पहले माजी में बातचीत करते रहे कि जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज का
اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اور فاضل ججز کا وہ احتساب کریں گے. لیکن ایک پاکستان کے ایک بڑے معتبر صحافی ہیں, انہوں نے میاں صاحب سے اونچی آواز میں سوالات پوچھے, چونکہ آگے کچھ مخصوص صحافیوں کا اور گارڈز کا ایک حصار بنا ہوتا ہے, لہٰذا انہوں نے دور سے ہو کر پوچھا کہ میاں صاحب آپ جنرل باجوہ صاحب کا احتساب کریں گے, میاں صاحب کیا آپ جنرل فیض کا احتساب کریں گے؟ تو میاں صاحب نے ظاہر ایک پولیٹیکل سرنڈر کر رکھا ہے, میاں صاحب نے اپنے سر کو جھکایا اور آگے چلتے گئے, لیکن میاں صاحب کے گارڈز نے اور صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان سے باقاعدہ سے فون چھیننے کی بھی کوشش کی. اس کی ویڈیو وائرل ہے, ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ صحافیوں کو اب باقاعدہ سوال پوچھنے بھی نہیں دیا جا رہا, یعنی آپ میاں صاحب سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. اس طرح کی بادشاہت پاکستان کے اندر قائم کر دی گئی ہے. نصرت جاوید صاحب اگین پاکستان کے پرومیننٹ تجزیہ کار ہیں, انہوں نے اپنے شو کے اندر جو نواز شریف صاحب کا ایک شرمناک پولیٹیکل سرنڈر ہے جو مینار پاکستان میں نظر آیا ہے, جہاں پر ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیٹیکل سرنڈر ہوا کہ میاں صاحب نے 6 سے 8 دفعہ کہا میں بدلہ لینے آیا ہی نہیں ہوں, میں احتساب کروں گا ہی نہیں, میں اتنا رو جاؤں گا, رو پڑوں گا کہ سیلاب آ جائے گا اور سیلاب میں سب کو رڑ جائے گا, سب تباہی مر جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور کبوتر آ کر بیٹھتے رہے, کبوتر نیچے سے پھینکے جاتے رہے, تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا کو ماریں گولی. اب ایسا کریں کہ نیا نعرہ لگائیں, اور نیا نعرہ یہ ہے دیکھو دیکھو کون آیا, دند کٹا کے شیر آیا, یعنی اپنے دانت نکلوا کر شیر آیا. وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے اگر یہ کرنا تھا تو پھر یہ ادھر ہی بیٹھے رہتے. یہ کیسا شیر ہے, یہ کیسی پولیٹکس ہے پاکستان کے اندر, یہ کیسی یعنی اصول کی سیاست ہے پاکستان کے اندر کہ میاں صاحب یہاں پر آ کر پولیٹیکل سرنڈر کر گئے. وہ کہتے ہیں اس طرح معاملات نہیں چلیں گے, اور اس طرح سے کسی بھی طور پر ان چیزوں کو آگے نہیں پہنچایا جا سکتا زور زبردستی سے. اور میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے بطور بادشاہ کے کہ وہ بادشاہ سلامت ہے اور جو کچھ وہ کریں گے, جو ان کے حوالے سے ہوگا وہی ٹھیک ہوگا, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لودھرا کے اندر 10 بندے گرفتار کیے گئے ہیں, اور بندے اس لیے گرفتار کیے گئے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے پوسٹرز پھاڑے, یعنی پوسٹرز پھاڑنے کے اوپر, پوسٹرز کے اوپر کالٹ ملنے کے اوپر 10 بندے لودھرا میں گرفتار کیے گئے ہیں. اور یہی ساری چیزیں محسوس کی جا رہی ہیں کہ عدالتیں جو فاضل کورٹس ہیں, جو معزز کورٹس ہیں, اب جو یور لارڈشپ ہے, ہمارے معزز ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, وہ سہولت کاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو. تحریک انصاف نے رؤف حسن صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے, یہ سٹیٹمنٹ انتہائی خوفناک ہے. یہ سٹیٹمنٹ ججز کا بھی پیچھا کرے گی, یہ سٹیٹمنٹ عدالتوں کا بھی پیچھا کرے گی, اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ اس کا بھی باقاعدہ سے پیچھا کرے گی. شیخ رشید صاحب کی ایک آڈیو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. حامد میر صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے کسی صحافی کو کال کی اور صحافی نے ان کی کال ریکارڈ کر لی, اور وہ کال جب منظر عام پر آ جائے گی تو تباہی مچ جائے گی اور شیخ صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. تو یعنی اندازہ لگائیے کہ اگر شیخ صاحب نے یہ کام کیا ہے تو یعنی یا تو شیخ صاحب کسی اور کیفیت میں ہوں گے تو انہوں نے یہ کیا. یعنی آج کل کی صحافت, اور پھر صحافی کو آپ کال کریں, پھر کال کو صحافی ریکارڈ کر لے, وہ حامد میر صاحب تک خبر پہنچ جائے, اور خبر کو حامد میر صاحب ٹی وی کے اوپر بھی چلا دیں, تو پھر ریکارڈنگ کیا بچی, خفیہ کیا بچی, کال کیا بچی, وہ کیا پیچھے بچا. تو یہ شیخ صاحب نے اگر کیا ہے, کوئی کال ان کی ریکارڈ ہوئی ہے جو کہ منظر عام پر نہیں ہے, بہرحال نیریٹو بنایا جا رہا ہے, تو پھر یہ پتہ نہیں کس طرح سے ہوا ہوگا. لیکن کم از کم تھوڑا سا بھی جو چائے شائے پیتا ہو بندہ, جو رات کو سو کر اٹھاؤ, وہ ایسی حرکت نہیں کرتا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.